जिहाद पर बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताने की दलील यूपी हाईकोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। यूपी के कुशीनगर के प्रियंका और सलामत की अर्जी पर यह फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलामत अंसारी पर दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी है। साथ ही अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना मौलिक अधिकार हाईकोर्ट की ओर से बताया गया है। कहा गया कि दो वयस्कों को हिंदू मुसलमान की तरह ना देखें। अलग धर्म की वजह से शादी करने से नहीं रोका जा सकता किसी को। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से तमाम ये दलीलें दी गई हैं। रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार का हनन है। तो लव जिहाद पर बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया है और कहा कि दो धर्मों में शादी को गलत नहीं बताया है। शादी के लिए धर्म परिवर्तन जैसी बात ना हो। कुशीनगर से प्रियंका और सलामत की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और इस पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आज यूपी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया हाईकोर्ट ने, बड़ा फैसला, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जब लव जिहाद पर मसौदा रखने की तैयारी है यूपी सरकार की कैबिनेट में, तो उस बीच ये फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उसमें कहा है कि अगर दो धर्मों की शादी, दो धर्मों के मानने वाले अगर आपस में शादी करते हैं तो इसके दो बालिग लोग को देखिए। अब मामला क्या था सलामत अंसारी का, 2019 में उसने शादी करी थी और 1 साल से वो संग रह रहे थे। जिसके बाद लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने उस पर मुकदमा किया, पास्को एक्ट लगाने की बात कही। और जबकि कोर्ट मामला आता है तो कहते हैं कि दोनों बालिग थे, दोनों ने पहले शादी की, उसके बाद धर्म परिवर्तन किया, लड़की मुस्लिम हो जाती है बाद में। और दूसरी बात यह है कि पास्को मामला नहीं लगता है। और दोनों ने ये बात कही कि हम अपनी शादी से खुश हैं और रजामंदी से शादी की है, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं। तो धर्म परिवर्तन हुआ, वो अपनी मर्जी से किया। इसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, डबल बेंच डिवीजन बेंच थी, उसने ये कहा कि पहली बार पास्को मामला नहीं लगता है क्योंकि दोनों बालिग थे। दूसरी बात, दोनों ने रजामंदी से शादी करी है और धर्म परिवर्तन के लिए कोई प्रेशर नहीं डाला गया, लिहाजा एफआईआर भी नहीं बनती है, रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा है कि आप दो धर्मों के बीच में क्यों देख रहे हैं। यहाँ दो लोग के बीच का मामला है, उनको आजादी है किसी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म में जाने की, तो आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आपको गौर होगा कि तकरीबन 1 महीने पहले, याद होगा आपको, तकरीबन 1 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास ऑन किया था, मुजफ्फरनगर का वो मामला था, जिसमें ये कहा था कि शादी के लिए धर्म बदलना किसी तरीके से सही नहीं माना जा सकता, वो उसको लॉ के हिसाब से सही नहीं माना जा सकता। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है, जो रिसेंट ऑर्डर आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें यह कहा है कि आप दो धर्म को मत देखिए, दो इंसान को देखिए, दो बालिगों को देखिए और उनकी रजामंदी देखिए। अगर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है अपनी रजामंदी से, तो किसी को क्या दिक्कत, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको संविधान ने ये हक दिया है और यहाँ पर किया। अब बात ये उठती है, जो लव जिहाद का मामला चल रहा है उससे ही कितना जुड़ता मामला है। जुड़ता इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए दो धर्म आए हैं और लव जिहाद को लेकर जो बात कही जाती है, उनका ये कहना है यूपी सरकार का, एमपी सरकार का, कि कॉन्स्पिरेसी के तहत बिल्कुल खुर्रम, इस पर देखिए लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार बाकायदा कानून भी लेकर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश भी लेकर आ रही है। आज कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाना है। लेकिन यहाँ लव जिहाद की डेफिनेशन क्या है जो सरकार दे रही है, उनका ये कहना है कि दो अगर अपनी बालिग अपनी रजामंदी से शादी करते हैं, अलग धर्म के होते हैं और एक शख्स दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेता है, धर्मांतरण कर लेता है, लेकिन उस पर जोर जबरदस्ती किसी तरीके का नहीं होती, वो अपनी मर्जी से करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती की जाएगी तो दिक्कत होती है, ये इनका कहना है। लेकिन ये तय कौन करेगा जोर जबरदस्ती हो रही है, ये कैसे आप तय कर लेंगे कि किसी जोर जबरदस्ती हो रही है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस है। अब तीसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश है, मेरे ख्याल हर स्टेट में एक नियम बना हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म या दूसरी जाति में शादी करते हैं तो स्टेट जो वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपको प्रोत्साहित करता है। इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से कहा जाता है। अब क्या उसकी भी जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्या लव जिहाद पर जो कानून बनने जा रहा है, क्या उसकी परिधि में वो आएगा? क्योंकि वो तो साफ कह रहा है कि आप दूसरे धर्म में अगर शादी करते हैं, दूसरी जाति में शादी करते हैं, तो हम आपको प्रोत्साहन देते हैं, आप आइए रजिस्टर कराइए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या होगा अगर लव जिहाद पे कानून बनता है?
स्पेशल मैरिज एक्ट पे क्या होगा। दूसरी बात, जो मसौदा लॉ कमीशन ने दिया था पिछले साल, उसमें लव जिहाद का कहीं भी जिक्र नहीं है। जो हमारी जानकारी है वो ये भी कह रही है कि जो मसौदा आज कैबिनेट में रखा जाना है उसमें भी लव जिहाद का कोई जिक्र नहीं है। जी जी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, पल पल अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वक्त